नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश यादव और आपका बहुत बहुत स्वागत है मैथ्स बाय अफसर क्लासेस में। तो जैसा कि आप जानते हो आरआरबी रेलवे ग्रुप डी की एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो ये जो एग्ज़ाम चल रहे हैं जो कि टीसीएस कंपनी ले रही है, तो उस एक जोन WCR जबलपुर, इस जोन की मैं पूरी आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ, ठीक है। और इसकी क्या कट ऑफ रहेगी वो मैं वीडियो के लास्ट एंड में बताता हूँ, ठीक है। और ये जो कट ऑफ रहेगी, ये जो चर्चा रहेगी, ये हमारे ही इंस्टीट्यूट के कुछ खास चुनिंदा बच्चों को मैं लेकर आया हूँ आपके सामने, जो आपको एग्ज़ाम में एंटर होने से लेके बाहर आने तक की जानकारी देंगे, ठीक है। तो मैं ये जानकारी आपको दूंगा, ठीक है, कि पेपर का लेवल क्या रहा, कितने क्वेश्चन आए थे, कितने स्टूडेंट आए थे, क्या लेवल रहा उसका, मैथ्स का लेवल क्या था, रीजनिंग का लेवल क्या था, ओवरऑल कितने अटैम्प्ट करें, ये सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। एंटर होने में क्या परेशानियाँ हुई हैं, एग्ज़ाम करने में क्या परेशानी हुई है, सिस्टम में क्या परेशानी हुई, टीसीएस ने कैसी क्या व्यवस्थाएं करी थी, वो मैं आपको संपूर्ण जानकारी अभी आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो ये हमारे ही इंस्टीट्यूट के बच्चे हैं जो कि अभी हाल ही में एग्ज़ाम देकर आए हैं, तो इनसे आप लाइव चर्चा कीजिए। आपका जोन क्या था? WCR जबलपुर जोन। जबलपुर जोन था। आपका परीक्षा केंद्र क्या था? परीक्षा केंद्र भोपाल था, बिल्डिंग नंबर 7। बिल्डिंग नंबर 7 इनका परीक्षा केंद्र था। तो आप जब बिल्डिंग नंबर 7 आपके परीक्षा केंद्र पे पहुंचे तो आपको क्या परेशानी हुई आपके कंप्यूटर सिस्टम में? परेशानी तो कुछ नहीं हुई, गए वहाँ पर जाकर आधार कार्ड चेक हुआ, आइस चेक हुई और फिंगरप्रिंट चेक हुए, तो समस्या कुछ नहीं हुई। तो जैसा कि आपने सुना, टीसीएस ने बहुत बढ़िया सुरक्षा की व्यवस्था की है। उन्होंने फिंगरप्रिंट भी चेक करे, आइस भी चेक करी, ठीक है। और एक आईडी, जो भी आईडी हो आपके पास, आधार कार्ड ही नहीं है, मतलब जो भी आईडी आपके पास होती वो ऐसा होता है, ठीक है। तो आपका लेवल कैसा रहा कि आप जैसे कि सिस्टम पर बैठे हो, तो आपने क्या देखा, सिस्टम आपका प्रॉपर चल रहा है, कैसा है? नहीं, सिस्टम बढ़िया था, नॉर्मली चला, कोई समस्या नहीं हुई। कोई समस्या नहीं थी। अच्छा, आपकी डेट क्या थी? 26 अगस्त, सेकंड शिफ्ट। सेकंड शिफ्ट थी आपकी। Yes, sir. तो जैसे कि सेकंड शिफ्ट आपका था, तो आपको क्या लगा कि जो वहाँ पे जो भी पेपर देने आए थे, तो कितनी क्या अटेंडेंस थी? सर मेरी मतलब लैब में 100 कंप्यूटर थे और उसमें से 35-36 बच्चे आए थे। मतलब 35-36 बच्चे होंगे लगभग आपके हिसाब से, ठीक है। तो आपका जो पेपर था, जो अभी कुछ वर्ड चल रहे हैं जैसे कि इजी टू मॉडरेट, मॉडरेट टू, ऐसा, ये इन सब में आपका क्या कहना है? सर मेरा पेपर मॉडरेट टू हार्ड था। अच्छा, हार्ड लगा आपको थोड़ा Yes, सा, sir. ठीक है। अच्छा, जैसे कि अब अपन बात करें एग्जाम की, तो एग्जाम पैटर्न जैसे कि आरआरबी के तहत जो डिसाइड किया गया है, Yes, तो sir. उसमें मैथ्स के 25 क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे? मैथ्स के मैंने 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए जो सही थे, और जो 3 क्वेश्चंस थे वो कैलकुलेटिंग उनमें ज़्यादा थी, और जो 2 क्वेश्चंस थे वो इस टाइमिंग के कारण मैंने स्किप कर दिए। टाइमिंग के कारण स्किप कर दिए, क्योंकि हाँ और भी क्वेश्चन करने। अच्छा, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन में से आपने कितने अटेम्प्ट करे हैं? 30 में से मैंने 25 क्वेश्चंस किए और 5 क्वेश्चंस पजल के थे, जो बैंक स्लेब। हाँ, अच्छा, बैंक लेवल का भी इसने टीसीएस ने टच किया हुआ है। Yes, sir. ग्रुप डी में, Yes, ठीक sir. है। अच्छा, बैंक लेवल मतलब कि बैंक लेवल में सिर्फ पजल ही टच हुई है? हाँ सर, ठीक है। अच्छा, पजल ही टच हुई, जो करने में आपको टाइम लगा। बाकी आपने 25 अटेम्प्ट करे। ठीक है। अच्छा, साइंस कैसी रही आपकी? साइंस सर एनसीईआरटी बेस पर थी और साइंस इजी थी, बढ़िया रही। मतलब एनसीईआरटी बेस की साइंस आपसे पूछी गई है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं साइंस वाले पोर्शन से। देखिए साइंस का क्या रहा। तो साइंस में जो 25 क्वेश्चन आए थे, उसमें से आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हो? सर मैंने साइंस में 23-24 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, जिसमें से मेरा एक क्वेश्चन गलत हो सकता है, जो मैंने इंस्टीट्यूट में जाकर डिस्कस किया। ठीक है, आपका एक क्वेश्चन गलत हो गया है, ठीक है। तो साइंस का जो लेवल था वो कैसा रहा आपके लिए? साइंस का लेवल पूरा एनसीईआरटी बेस था, साइंस इजी आई थी। मतलब एनसीईआरटी जो लेवल है साइंस का, आपने बोला, तो एनसीईआरटी लेवल से आपको कोई परेशानी हुई कि यार बन नहीं रहा है या टफ हो रहा है? नो सर, इंस्टीट्यूट में साइंस पोर्शन पूरा कवर करवा दिया गया था, तो साइंस में मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। ठीक है। अच्छा, तो ये आपने, अच्छा ओवरऑल अगर देखा जाए तो आपने 23 अटेम्प्ट करे हो, जिसमें से क्वेश्चन गलत था, ठीक है। अच्छा, अगर मैं बात करूं करंट की, तो करंट में कैसा क्या रहा था? सर 2021 और 2022 के क्वेश्चंस आए थे। मैंने 2022, हाँ सर, 2022 के मैंने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, 2021 के कुछ क्वेश्चंस मेरे गलत हो सकते हैं। ठीक है। अच्छा, तो जीके के 20 क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं? जीके सर टफ आया था, उसमें लेंथी क्वेश्चंस थे। ठीक। अच्छा, जीके आपको थोड़ा टफ लगा। अगर अपन बात करें कि ओवरऑल आपके अपने टोटल क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट करे होंगे? सर 70 to 73 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए। 70
72 क्वेश्चन आपने अटेंड Yes, करे हो, sir. ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि इन 72 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन गलत हो सकते सर हैं? 2-3 क्वेश्चंस गलत हो सकते हैं, बाकी तो पूरा सही किया पूरा है। सही किया होगा आपने। तो Yes, आपकी sir. अगर मैं सटीकता की बात करूं तो सटीकता या एक्यूरेसी कितनी जा सकती है? सर 90+। 90 प्लस जा सकती है जा आपकी सकती सटीकता। है। ठीक है। तो जैसा कि आपने देखा कि 72 इन्होंने अटेम्प्ट करे हैं, इनको आए हुए हमारे स्टूडेंट में अभी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ है और इनकी सटीकता 90% जा रही है, ठीक है। तो अभी आगे और चर्चा करते हैं अपन कुछ और स्टूडेंट से, ठीक है। आपके लिए थैंक यू सर। ठीक है। इनसे बात करते हैं। आपका क्या जोन था? WCR जबलपुर। WCR जबलपुर इनका जोन था, ठीक है। परीक्षा केंद्र क्या था आपका? भोपाल था, ठीक है। तो आपको भी क्या समस्या हुई कि आपको आपके सिस्टम पर बैठने के लिए आपको क्या करना पड़ा था? नहीं, समस्या तो कुछ नहीं हुई थी। TCS ने अच्छी व्यवस्था की थी। आधार कार्ड चेक हुआ था, देन फिंगरप्रिंट चेक। ठीक ऐसा। फिर आप आपके सिस्टम पे बैठ गए। सिस्टम में आपको कुछ समस्या हुई क्या? नो सर, सिस्टम। तो चलो अब बात करते हैं कि आपकी जो एग्जाम डेट थी वो कौन सी थी? मेरी एग्ज़ाम डेट 29 अगस्त थी, 3rd शिफ्ट। अगस्त थी और 3rd शिफ्ट में था आपका एग्जाम, ठीक है। तो 3rd शिफ्ट में आपका एग्जाम था, आप एग्जाम देने गए तो आपने क्या देखा कि कितनी अटेंडेंस हुई, कितने बच्चे पेपर देने आए? 100 समथिंग थे, उसमें से 35 स्टूडेंट्स आए थे। 35 स्टूडेंट आए थे। तो जैसे कि आप देख रहे हो तो आपकी जो अटेंडेंस है वो इतनी कम जा रही है। तो आप एग्जाम देने बैठे हो तो आपको कुछ परेशानी हुई कि यार रफ वर्क करने के लिए कुछ No, नहीं sir, मिला, ऐसा परेशानी कुछ? तो बढ़िया, मतलब TCS ने बढ़िया व्यवस्था की गई है। तो जैसा कि आपने सुना TCS ने बढ़िया व्यवस्था की गई है, यहाँ पे बच्चों को कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा है। अच्छा, अब अपन बात करते हैं एग्जाम की। तो एग्जाम कैसा रहा, कितने क्वेश्चन कहाँ से कैसे क्या आए थे? तो अपन बात करते हैं मैथ्स वाले पोर्शन से। तो मैथ्स के 25 क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चन अटेंड करे? मैंने 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे, जिसमें से 3 क्वेश्चंस कैलकुलेटिव थे और 2 क्वेश्चंस मैंने स्किप कर दिए थे। 2 क्वेश्चन स्किप कर दिए। अच्छा, मैथ्स में अभी तक आपने देखा होगा कि कुछ अलग से पूछा है TCS ने? कैलकुलेटिव क्वेश्चंस ज़्यादा पूछ रहे हैं जो टाइम कंज्यूमिंग करें। ठीक। अच्छा, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चन अटेंड किए हैं? मैंने 25 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, जिसमें पजल ज़्यादा थे तो टाइम ज़्यादा लग गया। अच्छा, ये पजल वाला पोर्शन जो है वो अलग से पूछ रहा है इस बार TCS से ना, ऐसा कह सकते हो, ठीक है। अच्छा, अगर अपन बात करते हैं अब साइंस वाले पोर्शन की, तो साइंस में आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हो? साइंस में मैंने 23 समथिंग क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं और 2 क्वेश्चंस या 1 क्वेश्चन मेरा रॉन्ग हो गया था, जो मैंने इंस्टीट्यूट में आके डिस्कस किया। ठीक। आपका 1 क्वेश्चन आपका भी ये गलत बोल रहा है। अच्छा, साइंस की जो अपन साइंस की बात करके, साइंस का लेवल कैसा रहा था आपके लिए? साइंस का लेवल अच्छा था, क्योंकि मैंने इस इंस्टीट्यूट में साइंस पूरी कवर कर गई थी। ठीक। तो साइंस मेरे लिए इजी थी। इजी रही आपके लिए, ठीक है। अच्छा, अगर आप जीके की बात करें तो जीके के 20 क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चन अटेंड किए होंगे? जीके में क्वेश्चंस लेंथी क्वेश्चंस आए थे, तो मैं ठीक। 8 से 9 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट कर पाए। 9 क्वेश्चन आपने अटेंड कर पाए। अच्छा, करंट अफेयर की बात करें तो करंट अफेयर कैसा रहा था आपका? करंट अफेयर 2022 के क्वेश्चंस तो मैंने अटेम्प्ट कर लिए थे, बट 2021 के क्वेश्चंस में मुझे प्रॉब्लम गई। अच्छा, 21 का भी पूछा था तो वो आप अटेम्प्ट नहीं कर पाए, ठीक है। अच्छा, ओवरऑल देखा जाए तो आपके कुल अटेम्प्ट कितने होंगे? मैंने 75 अटेम्प्ट किए थे। अच्छा, 75 आपने अटेम्प्ट किए। तो आपको क्या लगता है कि इन 75 क्वेश्चन जो आपने अटेम्प्ट करे उनमें से कितने क्वेश्चन आपके गलत हो सकते हैं? मेरे 2 क्वेश्चंस समथिंग गलत हो सकते हैं। 2 क्वेश्चन आपके गलत हो सकते हो, आप ऐसा कह रहे हो, ठीक है। अच्छा, तो अगर देखा जाए कि आपकी परसेंटेज कितनी जा सकती है? 90 आपकी परसेंटेज जा सकती है, ठीक है ना? ठीक है, 90 आपकी कि जो मेरे बच्चों को लाया था, जैसा कि उन्होंने बात करी कि उन्होंने 72, 73 लगभग इतने अटैम्प्ट करे हैं, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि ये जो कट ऑफ है वो कम ही जाएगी। क्यों कम जाएगी? क्योंकि ये जो वैकेंसी है वो आई थी 2019 में और इसके एग्ज़ाम अभी हो रहे हैं, ठीक है। तो इस बीच में ऐसा कईयों के साथ हुआ हो जिसकी तैयारी ख़त्म हो चुकी है, ऐसा किसी ने छोड़ दी है तैयारी, कोई बिना पढ़े ही चले गया है। तो उसमें से लगभग अपन ये मान के चलते हैं कि 50% बच्चे ही पढ़कर वहाँ पे एग्ज़ाम देने गए होंगे, ठीक है। जिसमें से कि मैं आपको बता दूँ 50% जो है वो, ठीक। तो जैसा कि आपने देखा कि 50% ही बच्चे उपस्थित हो रहे हैं एग्ज़ाम के लिए। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए कि ओवरऑल जो है वो 35 बच्चे लगभग आ रहे हैं 1 शिफ्ट में, ठीक है। तो उसमें से भी 50% लोग जो रहेंगे वो आपके पढ़ के एग्ज़ाम देने गए होंगे। तो 50 अगर पहले की अगर बात करें तो 100 बच्चे लैब में, तो 100 में से आप काउंट किए जाओगे। लेकिन अभी आप 35 का भी 50% आप निकालेंगे तो लगभग 17 या 18 के लगभग बच्चों में आपका कंपटीशन रहेगा, ठीक है। तो और आगे इसके साथ कुछ और बच्चों को मैं लाता हूँ और आगे इस चर्चा बढ़ाएंगे, ठीक है। तो आपका जोन क्या था?
सर मेरा WCR जबलपुर जोन था। ठीक है, परीक्षा केंद्र क्या था आपका? सर परीक्षा केंद्र ढूले महाराष्ट्र में था। ढुले महाराष्ट्र में आपका परीक्षा केंद्र? यस सर। ठीक है, तो अब अपन सीधे बात करते हैं एग्ज़ाम की कि जो पेपर था आपका वो कैसा था? इजी था, टफ था, कैसा था? अभी जो चल रही हैं बातें। सर मेरे अकॉर्डिंग बोला जाए तो पेपर तो मॉडरेट टू इजी टू मॉडरेट था। ठीक है, बाकी अदर की बोलें तो वो उससे मेरे साथ वाले बता रहे हैं कि मॉडरेट टू हार्ड गया। मॉडरेट टू हार्ड गया। यस सर। अच्छा, आपके हिसाब से आपका एग्ज़ाम कैसा था? सर मेरे हिसाब से तो इजी टू मॉडरेट था, क्योंकि जिस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं उसकी प्रैक्टिस पहले ही हमारे इंस्टीट्यूट में कराई जा चुकी थी। ठीक है। यस अच्छा, सर। अगर आप सीधे अपन बात करें कि आपकी, अच्छा ये बात बताइए कि आपकी एग्ज़ाम डेट क्या थी? सर मेरा 1 सितंबर को था, सेकेंड शिफ्ट में। सेकेंड शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम? यस सर। ठीक है। अच्छा, तो अब सीधे अपन पेपर की बात करते हैं तो जैसा कि अब अपन सीधे चलते हैं पेपर के ऊपर। Yes, sir. कि मैथ्स वाला पोर्शन आपके लिए कैसा रहा? ठीक है, तो बताइए आपने मैथ्स में से 25 क्वेश्चन में से कितने अटेम्प्ट करे होंगे? सर मैंने तो 23 प्लस अटेम्प्ट करा। अच्छा, बाकी क्वेश्चन ऐसे आ रहे थे कि जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो वो इजी कर दे रहा था उसको। ठीक है। हाँ, बाकी 2 से 3 क्वेश्चन तो आते ही हार्ड, उसमें टाइम लग रहा था तो मैंने मार्क करके रखा था। हाँ। बाकी बाद में मैंने 2 और अटेम्प्ट करा तो इस पर लगा 23 प्लस मैंने अटेम्प्ट कर चुका था। 23 आपने अटेम्प्ट? बाकी 2 मैंने स्किप कर दिया था। तो स्किप कर दिए। Yes, sir. वो थोड़ा कैलकुलेटिव ज़्यादा हो गए थे। अच्छा, अब रीजनिंग की बात करें कि रीजनिंग 30 क्वेश्चन से आपने कितने अटेम्प्ट करे हो? सर 30 क्वेश्चन मैंने 25 प्लस अटेम्प्ट करे हैं, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन इस टाइप के आ रहे थे, मतलब लेंथी क्वेश्चन थे लेंथी क्वेश्चन थे। और ठीक है। लैंग्वेज में थोड़ा दिक्कत आ रही थी समझने अच्छा में। अच्छा, और आपको कुछ ऐसा लगा कि इस बार रीजनिंग में TCS ने कुछ अलग से पूछ सर रहा है? रीजनिंग में कुछ अलग से तो नहीं पूछा, बाकी बैंक पोर्शन उन्होंने ऐड कर दिया है। हाँ, जिससे क्वेश्चन लेंदी हो रहा है और टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा हो रहा है। ज़्यादा हो रही है। यस ठीक है। सर। अच्छा, अगर आप साइंस की बात करें तो साइंस का पोर्शन कैसा रहा आपका? सर साइंस में वही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ रहे हैं, जिसने कॉन्सेप्ट क्लियर है वही कर पा रहा है, और उसमें ऑप्शन ऐसे आ रहे हैं कि लोग उलझ जा रहे हैं उसमें। ऑप्शन में उलझ जा रहे हैं। Yes, ऐसे sir. क्वेश्चन आ रहे हैं। तो साइंस में आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे? सर साइंस में मैंने 22 प्लस अटेम्प्ट करे हैं। 22 प्लस अटेम्प्ट? Yes, sir. ठीक है। अच्छा, अब अगर बात करते हैं कि तो साइंस का लेवल आपको कैसा रहा कि साइंस कहाँ से ज़्यादा पूछ रहा है? सर साइंस तो NCERT से ही पूछी जा रही है। मेरे हिसाब से तो मुझे इजी लगा, क्योंकि हमारे इंस्टीट्यूट में इसकी प्रैक्टिस की जाती है। अच्छा अच्छा, तो मतलब इंस्टीट्यूट में आपकी जो प्रैक्टिस थी साइंस Yes, की वो sir. अच्छी की गई थी? Yes, sir, जो पूरा कि conceptual NCERT थी। में था, आप Yes, ऐसा sir. कहना चाहते हो। ठीक है, तो आपने साइंस में अटेम्प्ट कितने करे, एक बार फिर से बताइए? सर 22 प्लस अटेम्प्ट करे मैंने। 22 प्लस आपने अटेम्प्ट Yes, करे? sir. ठीक है, अब बात करते हैं अपन जीके की। तो जीके में आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे होंगे? सर जीके में मैंने 20 प्लस अटेम्प्ट करा है, अच्छा, क्योंकि उसमें सन वाले क्वेश्चन भी आ रहे थे और ऑप्शन इतने क्लोज थे कि कर नहीं पाए उसको। कर नहीं पाए, मतलब Yes, सन sir. वाले क्वेश्चन आप नहीं कर पाए? Yes, sir. ठीक है। अब बात करें कि करंट अफेयर आपका कैसा रहा? सर करंट अफेयर तो उन्होंने 2021 का भी पूछा है और 2022 का ही पूछा है। 2021 का भी पूछा, 22 का ही पूछा है। तो आपने कैसा रहा आपका? सर मुझे 2022 का जो मुझे आता था वही लगा पाया, अच्छा, बाकी मैंने स्किप कर दिए थे। 2022 का आपने यस कर सर। लिए और 2021 स्किप कर दिया? Yes, sir. ठीक है, चलिए और आगे अपन बात करते हैं। थैंक यू। आपका जोन क्या था? सर मेरा अमरावती था, WCR से। WCR से अमरावती आपका परीक्षा केंद्र? यस सर। तो आपका जो एग्जाम था, ठीक है, आपने पेपर दिए, तो आपको पेपर का लेवल कैसा रहा? सर मेरे हिसाब से सर इजी टू मॉडरेट ही था पेपर, क्योंकि जिस हिसाब से हमको स्टूडेंट पढ़ाया गया था सर, मतलब बढ़िया कर रहा। बढ़िया रहा आपके लिए? मतलब Yes, sir. आप खुश हो पेपर से? यस सर। 80 अटेम्प्ट किए थे मैंने। हाँ, उसमें सर 80 अटेम्प्ट किए थे, मतलब 1-2 ऐसा लग रहा है जो गलत हो सकते हैं। बाकी साइंस भी जो थी ना सर बढ़िया थी, मतलब 25 में से मैंने 22 तो कर दी थी, आराम से हो गई थी। 25 में से 1-2 सर ऑप्शन में उलझ रहा था, मतलब। अच्छा, 1-2 क्वेश्चन जो ऐसे थे कि आप ऑप्शन में उलझ रहे हैं? यस सर। ठीक है। अच्छा, मैथ्स वाला पोर्शन आपका कैसा था? मैथ सर बढ़िया रहा। मैंने सर 21-22 तो मतलब कर दिए थे, और क्या सर मतलब आंसर नहीं निकल पा रहे थे, मतलब कैलकुलेशन ज़्यादा थी उनमें अच्छा, सर। कैलकुलेशन के कारण आपके आंसर यस सर, तो 1-2 मैंने स्किप कर दिए थे। क्वेश्चन आपके स्किप हुए? यस अच्छा, रीजनिंग का पोर्शन आपका कैसा रहा था? रीजनिंग सर वो बैंक लेवल की थी, मतलब उन्होंने बैंक के हिसाब से उठाया था उन्होंने, मतलब सिटिंग अरेंजमेंट आ गई थी उसमें पजल वगैरह जो आ गई थी उसमें, तो वो उसमें टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो रहा था, तो मतलब ज़्यादा नहीं कर पाया उसमें। मतलब 30 में सर मैं 24-25 तो मैं आराम से हो गई थी सर। 24-25 क्वेश्चन आपके आराम Yes, से हो sir. गए थे? अच्छा, जो सिटिंग अरेंजमेंट थी, जो पजल वाले क्वेश्चन उसमें वो सर- आप नहीं कर पाए Yes, हो, sir. बाकी आपके हो गए हाँ। थे। अच्छा, आपकी साइंस जो थी आपकी, आपने बताया साइंस आपसे बन चुकी है। Yes, sir. तो अब मैं बात करूँ कि करंट अफेयर आपका कैसा रहा? सर करंट अफेयर्स तो क्या 2021 का भी आया था, 22 का भी आया था। अच्छा, अच्छा। तो सर कुछ बना था उसमें से, और कुछ स्किप कर दिए थे उसमें। कुछ स्किप कर दिए थे Yes, आपने? sir. ठीक है। अच्छा, जीके कैसा रहा था? जीके सर बन गए थे लगभग, मतलब कुछ स्किप किए थे उसमें, और कुछ समझ नहीं आ रहे थे, मतलब अच्छा रहा जीके का भी। पोर्शन बढ़िया रहा। हाँ। तो आपके ओवरऑल कितने अटेम्प्ट हुए हैं? 80
80 क्वेश्चन आपने ओवरऑल अटेम्प्ट किया। Yes, तो sir. आपको क्या लगता है कि 80 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपके गलत हो सकते हैं? सर मुझे लगता है 4 से 5 गलत होंगे वैसे। बस ज्यादा से ज्यादा आपके 4 से 5 क्वेश्चन Yes, गलत हो sir. सकते Yes, हैं। sir. ठीक है, तो इस हिसाब से अगर बात करें तो आप खुद ही बताइए कि आपकी सटीकता कितनी जा सकती है? सर मतलब 85 से 90 के बीच रहेगी। आपकी सटीकता आप कह रहे हो 85 से 90 के बीच Yes, में sir, रहेगी। yes, sir. ठीक है, बहुत बढ़िया रहा आपने जो 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं। Thank you, sir. थैंक यू। अब आपसे पूछते हैं कि आपका जी, जोन sir. क्या था? सर WCR था जबलपुर से। जबलपुर WCR। WCR। ठीक है, अच्छा परीक्षा केंद्र क्या था? परीक्षा के अंदर महाराष्ट्र अमरावती में था। अमरावती और था आपका परीक्षा केंद्र। हाँ, जी सर। ठीक है, तो देख जैसा कि आप देख पा रहे हो ओवरऑल जितने भी लड़के हैं सबका महाराष्ट्र में ही दे के रखा है TCS में। ठीक है, तो आपके अपन सीधे पेपर की बात करते हैं जी कि सर। पेपर का लेवल आपको कैसा रहा? ओवरऑल जो लेवल था पेपर का वो कैसा रहा? पेपर तो पूरा मॉडरेट था, मतलब कैलकुलेशन तक टाइम करने में थोड़ा टाइम लग रहा था, तो फिर भी हमने कर दिए थे। ठीक ठीक। पहुंच गए, हाँ। अच्छा, मतलब मॉडरेट था आपके हाँ, हिसाब से? मॉडरेट था ठीक है। क्वेश्चन। जी सर। अच्छा, ये अगर अपन सीधे एक पर्टिकुलर टॉपिक की बात करें कि मैथ्स वाला पोर्शन कैसा रहा आपका? मैथ्स वाले से 25 क्वेश्चन में से मतलब 21 तो आराम से बन गए थे। 2-1 क्वेश्चन में थोड़ा कैलकुलेशन करने में थोड़ा टाइम लग रहा था। अच्छा। लेकिन हो गया था वो। ऐसा मतलब थोड़े बहुत कैलकुलेशन हाँ, भी जी क्वेश्चन सर। 2-3 क्वेश्चन जी थे सर। जो कैलकुलेशन। अच्छा, साइंस की बात करें तो साइंस कैसा रही आपका? साइंस तो इजी थी, वो NCERT से स्टडी करी थी, इंस्टीट्यूट में भी पढ़ाया था, तो वो साइंस पूरी बन गई थी लगभग। साइंस में आपसे पूरी बन चुकी हाँ, थी तो लगभग, 1-2 ना? क्वेश्चन तो थोड़ा गलत हो सकते हैं आप, ऐसा कह रहे हो आप। ठीक है, अगर रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए आपने? रीजनिंग में 25 तो पूरा एक्यूरेसी सही है। 2-1 गलत, 2-3 गलत तो लग रहा था उसमें, तो हो सकता है क्यों सेटिंग अरेंजमेंट पजल वगैरह से अच्छा, ये क्वेश्चन गलत थे। हो सकती है, आप ऐसा जी, कह रहे हो? जी सर। ठीक है। अच्छा, करंट अफेयर की बात करें तो करंट अफेयर के बारे में करंट बताओ। अफेयर तो इजी था, पर स्पोर्ट्स वगैरह सब पूछे थे जो अपन डेली यूज में आते रहते, तो वो समझ में आ गया था, करंट तो लगा दिए थे। स्पोर्ट्स वगैरह से आपके हाँ, आपसे जी, पूछा जी गया सर। था। ठीक है। अच्छा, जीके जो था, ठीक है, जीके में बहुत मतलब बच्चे बोल रहे हैं कि थोड़ा टफ आ रहा है, तो आपके हिसाब से क्या था? नहीं, ज़्यादा टफ नहीं था, मतलब थोड़ा सा लैंग्वेज समझने में दिक्कत आ रही थी। कॉन्स्टिट्यूशन वाले हो गए थे, इसमें थोड़ा समझने में दिक्कत आ रही थी। गूगल वाले बन गए थे, और बाकी हिस्ट्री वगैरह समझ में आ रही थी तो लगा दी तो थी। लगभग आपका जीके भी पोर्शन अच्छा रहा था। ठीक है। अगर मैं बात करूं कि ओवरऑल आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे? ओवरऑल से 75 किए सर। 75 क्वेश्चन आपने ओवरऑल अटेम्प्ट करे हो, तो जी क्या सर। लगता है कितने क्वेश्चन गलत हो सकते हैं? ज़्यादा सर 2 या 3 क्वेश्चन तो गलत लग रहे थे सर। 2-3 क्वेश्चन आपको लगता है कि गलत हो सकते हैं, बाकी हाँ, सही है। तो इस सही। हिसाब से आप ही बताओ कि आपकी एक्यूरेसी क्या जाएगी? एक्यूरेसी तो 80+ ही जाएगी सर। 80+ ही जाएगी हाँ, आपको जी ऐसा सर। लगता हाँ है? सर। ठीक है। तो जैसा कि आपने देखा, ठीक है, तो जैसा कि आपने देखा ये हमारे स्टूडेंट के कुछ सिलेक्टेड बंदे थे। इन्होंने ये जितने भी बच्चे थे जिनको भी मैं लेकर आया था, 4-5 बच्चे, ये पहले भी कई एग्ज़ाम निकाल चुके हैं। ठीक है, जैसा कि आपने देखा, ठीक है, कि बच्चों ने बोला है कि 70 से आपने ज़्यादा से हाईएस्ट जो सुना है अटेम्प्ट करे हैं 82। इससे ऊपर जो हमारे स्कूल के बच्चों हैं इन्होंने अटेम्प्ट नहीं करे हैं। ठीक है, 70 क्वेश्चन से 70 से नीचे भी अटेम्प्ट नहीं करे हैं किसी ने, 70 से प्लस ही अटेम्प्ट करे हैं। तो 70 से 82 इतने अटेम्प्ट कर चुके हैं। ठीक है, तो मैं आपको ये जो फाइनल कट ऑफ है वो मैं आपको बता दूं, और ये इतनी ही कट ऑफ क्यों है इसका कारण भी आपको मैं बताता हूं। तो ये जो WCR है इसकी जो फाइनल कट ऑफ जाएगी, ठीक है, जो आपकी सिलेक्शन वाली कट ऑफ है वो जाएगी 65 से 70 के बीच में। ठीक है, ये समझ रहे हो आप, 65 से 70 के बीच में जाएगी। ये जो कट ऑफ है ये 2022 की कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इससे पहले जो ग्रुप डी आई थी, जो अटेंडेंस रही है, पेपर देने जो बच्चे जा रहे हैं वो 50% ही जा रहे हैं। ठीक है, 50% ही बच्चे जा रहे हैं, इतना आप बोल सकते हो। ठीक है, अब इन 50% में से भी कई ऐसे रहेंगे कि यार बस पेपर देने चले गए, पेपर है, पेपर देने चले गए, फॉर्म भरा था तो ऐसा वैसा बस। ठीक है, और कई लोग ऐसे भी रहेंगे कि यार चलो ठीक है दे आते हैं पेपर, और कई ऐसे भी रहेंगे जो पढ़ाई करके गए कि यार हमको सिलेक्शन ही चाहिए। तो बस उसी कारण जो बच्चे गए हैं पेपर देने, उसी कारण ये जो परसेंट जा रही है ना आपकी 65 से 70 के बीच में, बस उन्हीं पढ़ने वाले बच्चों के लिए ही ये जा रही है 65 से 70 के बीच में। अच्छा, अब अगर मैं बात करता हूँ कि आपका जो आपने सुना होगा अभी जो बच्चों ने आपको अभी तुरंत बताया था कि 35 से 40 बच्चे ही आ रहे हैं, कितने में से? तो 100 में से 35 से 40 बच्चे ही आ रहे हैं। ठीक है, अब अगर 40 बच्चे भी आ रहे हैं तो 40 में से 20 तो ये मान लो कि बस पेपर देने ही गए हैं। ठीक है, और बचे अब 20, ये 20
इन 20 में कंपटीशन रहेगा आपका कि आपको अगर नौकरी चाहिए तो इन 20 में से आपको आपका सिलेक्शन छीनना है, ठीक है। तो पहले क्या होता था 2018 में क्या हुआ था कि 100% बच्चे पेपर देने गए, पहली बात तो, ठीक है, ये 100% बच्चे पेपर देने गए। अब इन 100% में से भी अगर एक आप हो, ठीक है, एक आप हो ना 100 में से, ठीक है। अब आपने फाइट किसने की, किससे की आपने, आप एक अकेले ने ये पूरे 100 से फाइट की, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ, 100 को जाना था लेकिन गए कितने, 20 गए। तो आपको कितनों से फाइट करी आपने सिर्फ, आप एक हो, ये आपने सिर्फ 20 से फाइट करी है, ठीक है। ये जो बचे 80 हैं, ये जो बचे 80 लोग हैं, ये तो आपके लिए है ही नहीं, ये इनको कट कर दो आप। अब आपके पास कितने बचे हैं, 20 बचे हैं। तो यहाँ पर आप एक हो, आपने 20 से फाइट करी तो इसलिए आपका कट ऑफ हुआ कम। और पहले 2018 में क्या होता था कि आप एक हो, आपको 100 से फाइट करनी, इसलिए कट ऑफ होता था हाई। तो ये था आपका ओवरऑल व्यू कि कितने क्या कट ऑफ जाएगी WCR की। तो आप जितने भी हो 60 से 70 के बीच में भी अगर आपका अटेम्प्ट किया हो तो आप सेफ हो, आप PET की तैयारी करिए, आपका सिलेक्शन पक्का है, ठीक है। तो इसी के साथ आप इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपको WC की सेंट्रल की, अरे यार, अगर आपको CR की पूर्ण जानकारी चाहिए तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हो, ठीक है। आज के लिए धन्यवाद।